नमस्कार बच्चों, 10th का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। दिस इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। तो हम इसकी आज शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं एसिड्स क्या होते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा, जिस पर हम फोकस करेंगे, वो एसिड्स रहेगा कि एसिड्स होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, मेन 3 कैटेगरीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और वो 3 कैटेगरी कौन है? एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। यानी अगर हम 3 कैटेगरी की बात करें तो पहले कैटेगरी होगा एसिड्स, और दूसरी कैटेगरी होगी बेसेस, और तीसरी कैटेगरी होगी सॉल्ट्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन 3 फॉर्म में ही पाए जाते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें या इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, लेकिन जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो 3 ही मेन होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट्स। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स के बारे में। और एसिड्स क्या होते हैं, इसकी जो बहुत सिंपल डेफिनेशन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? फ्रूट्स में, वेजिटेबल में। जैसे लेमन हो गया तो लेमन के अंदर एसिड प्रेजेंट है। हमारे पेट के अंदर डाइजेशन केमिकल्स होते हैं, उनमें एसिड प्रेजेंट हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनमें एसिड प्रेजेंट हैं। अब प्रश्न उठता है कि एसिड वर्ड है कौन सा, कहां से आया ये शब्द? तो एसिड शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सोर। यानी इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स सोर, और वो लैटिन वर्ड का नाम है एसिडस। ठीक है, तो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, लेकिन जो एसिड्स केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड या सिंथेटिक एसिड कहते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, तो हम देखते हैं कि एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल, एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। These are called organic acid. Some of organic acids are acetic acid, जो विनेगर में है, यानी विनेगर में एसिटिक एसिड, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड, ऑरेंजेस यानी संतरों में साइट्रिक एसिड, लेमन्स में साइट्रिक एसिड, इमली या टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, चींटी में यानी चींटी के डंग में फॉर्मिक एसिड, और एप्पल्स में, ये एप्पल्स के अंदर जो है वो मैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मेरिक एसिड, ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड्स माइल्ड होते हैं, यानी इनका स्किन पर इतना असर नहीं पड़ता, और इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम ले सकते हैं। स्पेशली जो प्लांट्स के एसिड्स हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे हम बात करें लेमन की,
तो लेमन में साइट्रिक एसिड होता है और हम लोग लेते हैं। विनेगर का खाने में यूज होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, तो इनको हम लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा एसिड है वो मिनरल एसिड्स है। इस मिनरल एसिड्स, तो सबसे पहले जानना मिनरल क्यों है, क्योंकि माइन किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक का दूसरा नाम मिनरल एसिड्स है बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल एंड दे अकर इन नेचर, यानी प्रकृति अवस्था में पाए जाते हैं और ये जो है मिनरल से मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉमन लैंग्वेज में इसको हम तेजाब के नाम से बोलते हैं और ये तेजाब जो है पीले रंग का होता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसको नमक का तेजाब भी बोलते हैं। दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको गंधक का तेजाब बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड है। इस तरीके से और भी एसिड हैं। एसिटिक एसिड है, जिसको सिरका इससे बनाते हैं। इसके अलावा ये सारे बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक एसिड है जिसको हम कहते हैं कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड ये हार्ड नहीं होता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज किया जाता है और इसको हम जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें ये पाया जाता है। कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो, कार्बोनिक एसिड का यूज होता है। तो बच्चों, ये जो चैप्टर हमारा शुरुआत है एसिड्स, इसकी हम आपको समरी बताते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, सोर होते हैं। और हम आगे बात करें ऑर्गेनिक एसिड की। द एसिड्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट, ऑर्गेनिक एसिड, एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स बिकॉज दे आर माइन। वो क्या किए जाते हैं? माइन किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आपको एसिड का इंट्रोडक्शन दिया। अब हम आगे के वीडियो में आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।